हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ एम के एल्बर्ट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ का टॉपिक। ये सब पूरा कवर कर चुके हैं। इसको है बेसिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक, रेडियन, डिग्री एंड कन्वर्जन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस, बाइनोमियल। इस चैनल पर सब चीज़ अवेलेबल है। ये पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज टॉपिक है लॉगरिथम। लॉगरिथम यहाँ स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम जितना मैं पढ़ाऊँगा बस उस कंसेप्ट को आप लीजिए। कंसेप्ट लेना ज़रूरी है, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मैं उतना प्रैक्टिस नहीं करा पाऊँगा क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है मेरे बोर्ड पर, ठीक है। तो मैं जितना कंसेप्ट दूंगा उतना आपको लेना है और कहीं से भी क्वेश्चन देगा लॉगरिथम का आप कर जाएंगे, ठीक है। जितना बताएंगे उतना आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। लॉगरिथम लॉगरिथम में जो मैं याद करवाऊंगा उसको लर्न करना है। जैसे ये चीज़ याद होना चाहिए। log 2 कितना होता है 0.031। log 3 कितना होता है 0.47। log 5 कितना होता है 0.69। log 6 कितना होता है 0.77। log 7 कितना होता है 0.84। बस ये याद होना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि ये तो हमको याद होगा नहीं, तो एक छोटा सा ट्रिक, एम के ट्रिक बता रहे हैं। एम के ट्रिक, जो log 2 दिया है तो इससे बड़ा नंबर को आपको देखना है। बस सब में कॉमन क्या है 0.0.0. सब में कॉमन है। तो log 2 से आगे क्या होता है नंबर 2 का आगे क्या होगा 3। तो log 30। log 3 के आगे कौन सा नंबर होगा 4। log 5 मीन्स कि 5 से आगे वाला वैल्यू कितना आएगा 6। log 6 0.77। log 7 0.4। हम ऐसे ही याद किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो log ये कॉमन है इसको याद करना पड़ेगा आपको। ये याद रहेगा तभी आप आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो log 2 0.30, log 3 0.47, log 5 0.769, log 6 0.77, log 7 0.84। ये याद होना चाहिए। इतने ये बेसिक है। अब देखिए log में जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें 4 यूज होते हैं, 4 फॉर्मूला है इसका log का। 4 से 5 भी हो सकता है, मगर 4 जो देखिए log ब्रैकेट a इंटू बी। जब एक्सपोनेंशियल, हम जब क्लास 8 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ते थे कि जिसका पावर अगर 5 इंटू 5 का पावर 2 है, इसका 3 है, जैसे बता रहे हैं। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब सेम रहता है बेस, उसका पावर होता था क्या हो जाता था प्लस हो जाता था। 5 कितना हो जाएगा 2 + 3 2 + 3 5। तो 5 का पावर 4। ऐसे याद करते थे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्लास 8 में। सेम उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल ही है। log मतलब आप समझिए, जो नहीं पढ़ता है, जो नहीं जानता हो, उसके लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, समझ लीजिए, ठीक है। हम बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते थे, पावर जब होता था तो प्लस करते थे। तो क्या हो जाएगा log क्या हो जाएगा log a प्लस log b। अब देखिए log a डिवाइडेड बाई b दिया रहेगा। तो जब हमारा पावर डिवाइडेड में रहता था, जैसे 3 का पावर 2 दिया है, 3 का यहाँ पे 3 का पावर 5 दिया है, 3 का पावर 2 दिया है, तो जब इसको ऊपर ले जाते थे तो क्या होता था 3 का पावर 5 - 2, तो क्या हो जाता था 3 का पावर 3 हो जाता था। सेम इसी तरीके से इसमें लगाएंगे। इसमें क्या होता था माइनस, तो क्या हो जाएगा जब log a डिवाइडेड बाई b रहेगा तो log a माइनस log b हो जाएगा। समझ में? इतना बेसिक से कंसेप्ट कोई नहीं देगा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, कैसे आपको देना है, ठीक है। log
ए प्लस ए, लॉग ए इंटू बी होता है तो लॉग ए प्लस लॉग बी, जो क्लास 8 में हम पढ़े थे उसी तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। और कुछ नहीं है लॉगरिथम, जो कहते हैं कि बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, बस ये टफ है। तो इसका ट्रिक भी बता दिए हैं कि जो लॉग 2 रहेगा, 2 के आगे वाला नंबर से 0.30 हो जाएगा, लॉग 3 है तो 0.47, लॉग 5 है तो 0.69 ऐसे। अब देखिए, अब लॉग ए का पावर 2, ए का पावर बी, बेस कुछ दिया रहेगा, बेस 10 मान लेते हैं, लॉग बेस 10 ए का पावर बी, जब 10 का पावर ए और इसके भी पावर ऊपर में जब दिया रहेगा, जैसे इसके भी पावर, अच्छे से लिख लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, जब लॉग, ठीक है, थर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, जब लॉग 10 का बेस का पावर जैसे ए दिया रहेगा, इसका भी पावर बी दिया रहेगा, तो जो सबसे टॉप पावर रहेगा वो आगे आ जाएगा, समझ में आया, जिसका पावर सबसे टॉप में रहेगा वो आगे आ जाएगा, तो बी लॉग 10 का पावर ए, इसमें एक और लिख लीजिए, लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। ये इस पे कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, आप मास्टरी कर लेंगे, मतलब पीएचडी हो जाएगा, लॉग का कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए 4 क्या हो जाएगा, लॉग जो बेस नहीं दिया रहेगा, जब बेस नहीं दिया रहेगा और इस पे पावर रहेगा, जब इस पे कोई बेस नहीं दिया रहेगा तब क्या हो जाएगा, जो ऊपर वैल्यू रहेगा वो ऊपर लिखाएगा, लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए इसको, नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। अब इस पे 5 क्वेश्चन कराएंगे, आप पीएचडी कर लेंगे लॉग पे कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, बस ये सब याद रखिएगा, लॉग ए बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी तो लॉग ए प्लस ए माइनस लॉग बी, जो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़े थे क्लास 10 में, टेंथ बोल दिए, क्लास 8 में वही है, लॉग बेस 10 इसका पावर ए और इसका भी पावर बी दिया रहेगा, तब ये ऊपर वाला पावर आगे आ जाएगा, बी लॉग 10 ए, और लॉग ए और यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया रहेगा तो ऊपर वाले को पहले लिखेंगे, नीचे वाले को नीचे लिख देंगे, और इसमें log 2 इक्वल टू 0.30, log 3 0.47, log 5 0.69, log 6 0.77, log 7 0.84, log 10 1 होता है, ठीक है। इतना जान जाएंगे, एम के ट्रिक, इसके सिवा कुछ नहीं है, लॉग पूरा कंप्लीट एकदम बेसिक, जीरो से हीरो तक का सफर, समझ जाइए। इसको मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, लिख लिए हम, इस पे 5 क्वेश्चन करेंगे, मात्र सिर्फ 5 क्वेश्चन आप मास्टर कर लेंगे। पांच क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखिए, log 10 35, log 25 प्लस log 4 माइनस log 5, log e का पावर 8, log e 50। अब इसको कैसे करेंगे, जो मैं पढ़ाया उसी के हिसाब से कर रहा हूँ। देखिए, इसको मैं पढ़ाया था कि जिसका पावर दिया रहेगा वो आगे आ जाएगा, पता है ना, जो बेस है तो कितना हो जाएगा, इसको ये आगे आ जाएगा, जिस बेस पे अगर दिया रहेगा तो हम इस वैल्यू को आगे लिखते हैं, पता था ना भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 35 log 10, और 10 का log कितना होता है 1, 35 इंटू 1 कितना हो जाएगा 35। अब देखिए, इस बोर्ड मास पढ़े हैं, बोर्ड मास, तो उसी के तरीके से, मगर इसमें सबसे पहले क्या होता है पता है, बोर्ड मास में इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवीजन, और इसमें उल्टा ही चलता है लॉगरिथम में सिर्फ दो ही वैल्यू, दो ही मतलब दो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर डिवीजन आता है, इतना याद रखिएगा सिर्फ लॉगरिथम में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो log 25 प्लस log 4, ये प्लस हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
जो लॉग होता है ना वो बोर्ड मास को फॉलो करता है। तो देखिए इसको इधर ला दीजिए, log 25 माइनस log 5, ठीक है। log 25 माइनस log 5 प्लस log 4। तो पहले बोर्ड मास में क्या आता है, जो कंसेप्ट दिया वो थोड़ा गलती हो गया। जो पहले बोर्ड मास में पहले क्या आता है, डिवीजन, फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, ये आता है ना। तो अब देखिए हम डिवीजन में क्या आपको रूल बताए थे, log a डिवाइडेड बाई b होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो इससे इसको कर देंगे तो log 25 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस log 4 तो कितना हो जाएगा, log 25 तो log हाँ यहाँ पे 20 होगा, मे बी यहाँ पे 20 है, सॉरी यहाँ पे 20 है ना, यहाँ पे 20 है तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे भी 20। तो log 20 कितना हो जाएगा, log 4 प्लस log 4। अब ये किस चीज़ में है, log 4 प्लस log 4, तो प्लस किस में आता था, मल्टीप्लाई में आ जाता था। तो log, ठीक है, log 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 4 4 जा 4 इंटू 4 कितना जाएगा, log 16, ठीक है। आ गया समझ में, ऐसे किए हैं, आ गया। पहले मैं डिवीजन किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, तब आया है जो बोर्ड मास रूल होता है उसके हिसाब से। अब देखिए log बेस ई का पावर 8 दिया है, बेस ई, तो हम इस ई की जगह क्या रखेंगे, ठीक है। ये जितना आता है ना log ई बेस का पावर कितना हम यहाँ नंबर लिखेंगे कि हमारा 8 आ जाए। तो मतलब कि ये कहने का मतलब है इस इक्वल साइड में जब ई का वैल्यू कितना लिखेंगे कि उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम log 2 का पावर 3 कर देंगे, तो log 2 का पावर 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो log ई का पावर कितना आ जाएगा, log ई का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। log, तो यहाँ पे बराबर में इसमें log नहीं लगता है, log ई का पावर 8 है, तो log 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर, 3, ठीक है। और log ई का पावर 15 दिया है, तो log ई का पावर 15 को कितना लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का क्या होता है, log 5 प्लस log 3 होगा, समझ में आया। जब log ई का पावर 8 रहता है तो कितना लिखेंगे कि कितने का पावर लिखेंगे कि 8 आ जाएगा। तो log 2 का पावर 3 लिखेंगे तो 8 आएगा, आएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। और ये चीज़ समझ में आ गया, log 35 तो आगे आ जाता है। और ये बताए थे log ई 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको भी उस तरीके से कर सकते हैं, मगर इसमें जो दूसरा भी कंसेप्ट है इस तरीके से भी इसमें कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और है, जब log में लाना नहीं होगा तो कितना लिख सकते हैं, log 4 इंटू 2 कर सकते हैं, तो उससे भी निकल जाएगा। दोनों फॉर्म बता दिए, ये और ये। जब इससे इंटू करेंगे तो उससे तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से भी। log ई 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो जब प्लस में इंटू में रहता है तो क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log 3, ये आंसर है आपका। इतने जानेंगे और जो फॉर्मूला पढ़ा है वो जानेंगे तो आपका लॉगरिथम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जितना कर सकते हैं प्रैक्टिस उतना कीजिए। मगर जो मैं कंसेप्ट दिया हूँ वो क्रिस्प एंड क्लियर है, उतना कंसेप्ट जान जाएंगे तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।